उनके पास जो तपबल था उससे उनका भाग्य परिवर्तित। तो यहाँ पे लिखिए अपार कीर्ति युत राजयोग। अपार कीर्ति युत राजयोग में, अपार कीर्ति युत राजयोग में महादेव महादेव गुरु, गुरु महादेव, विवेक कुमार जी उपाध्याय जी, डॉक्टर साहब महादेव, जी सर, महादेव बताइए। प्रणाम। जय विश्वनाथ, कैसे हैं? ठीक है। कक्षा प्रारंभ हो गई? हाँ, अभी बस शुरू ही हो रही है। अच्छा अच्छा, चलिए आज हम भी सुन रहे हैं, सोचे देख लें आपकी कक्षा को। हमारे अहोभाग्य की हमारे प्रोफेसर हमारी कक्षा में आए। चलिए, इतना अच्छा कार्य है तो हम सोचे हम भी उसमें रहें, प्रणाम शामिल रहें। गुरुदेव। जय विश्वनाथ भैया, जय विश्वनाथ। देखिए आप लोगों के साथ में सामने जो है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के जो है प्रोफेसर डॉक्टर श्री विवेक कुमार उपाध्याय जी उपस्थित हुए हैं। आप लोग सभी कृपया नमन करें। हाथ खड़े प्रणाम करके आप लोग, गुरुदेव। हाथ सभी लोग राइज करके अभिवादन करें। ठीक है भैया, ठीक है, गुरुदेव के क्लास श्री चरणों प्रारंभ में करवाइए। प्रणाम। गुरुदेव के प्रणाम श्री गुरुदेव। चरणों में प्रणाम। सभी ये लोगों को भैया आशीर्वाद। हमारा प्रणाम जो गुरुदेव, जिस प्रणाम। जिस प्रणाम विभाग दंडवत गुरुदेव। प्रणाम गुरु जी, हर हर जिस, महादेव। जिस विभाग से हम पढ़ रहे हैं तंत्र विभाग में प्रोफेसर हैं। बहुत दिनों से जुड़े हैं लेकिन आज जो है पहली बार आए हैं कक्षा में। लगभग 6-7 महीने से जुड़े हैं लेकिन जी कक्षा में पहली बार आए हैं। जी जी। तो हम चलिए लोग, तो कक्षा प्रारंभ करिए। जी जी, अब हम लोग हेडिंग हमारा था ना, अपार कीर्ति युत राजयोग। जन्म पत्री में मेष लग्न में सूर्य, जन्म पत्री में मेष लग्न में सूर्य, धनु में गुरु, धनु में गुरु, तुला में शनि और चंद्र दोनों हो तो अति कीर्तिमान राजयोग होता है। हमने आप लोगों से कहा ना कि कभी कभी जो दोष होते हैं वह भी कहीं न कहीं राजयोग बन जाते हैं। जब यहाँ देखिए इसमें दोष ही है ना, शनि और चंद्रमा एक साथ हुए तो विष योग बन जाता है। तो विष योग भी बनाते हुए यह राजयोग बन रहा है। तुला राशि में कहा गया है कि शनि और चंद्रमा दोनों एक साथ, मेष लग्न में सूर्य, धनु में गुरु, तुला में शनि और चंद्र दोनों हो तो अति कीर्तिमान राजयोग होता है। हो गया। अगला लिखिए प्रसन्न राजयोग। अगला लिखिए प्रसन्न राजयोग। जन्म कुंडली में यदि वर्गोत्तम नवमांश में, जन्म कुंडली में यदि वर्गोत्तम नवमांश में 3 या 4 ग्रह शुभ ग्रह, 3 या 4 शुभ ग्रह केंद्र में हो, 3 या 4 शुभ ग्रह केंद्र में हो,
जन्म कुंडली में यदि वर्गोत्तम नवमांश में, तीन या चार शुभ ग्रह केंद्र में हो, यदि पाप ग्रह युत नहीं हो, यदि पाप ग्रह युत नहीं हो तथा अस्त या क्षीण नहीं हो तो राजा होता है। अस्त या क्षीण न हो तो राजा होता है। अगला लिखिए इंद्र तुल्य बलशाली राजयोग। इंद्र तुल्य बलशाली राजयोग। देखिए 3, 6 और 8, 12 स्थान को हम लोग खराब मानते हैं, लेकिन कभी कभी 3, 6, 8, 12 में बैठे हुए ग्रह भी बहुत अच्छे अच्छे राजयोग बना जाते हैं। जैसे हमने आप लोगों को एक बताया था ना, ये आप लोग कहीं जल्दी मिलेगा नहीं। त्रिषष्ठे दशमे, त्रिषष्ठे दशमे, तृतीय भाव में, षष्ठम भाव में, 10वें भाव में शनि, राहु, केतु, मंगल, ये 4 ग्रह हों, ते जातका सर्वे विजयी भवन्तु, उस जातक का सभी जगह विजय होता है। उसी प्रकार अब देखिए इंद्र तुल्य बलशाली राजयोग में जन्म कुंडली में यदि जन्म राशि, जन्म कुंडली में यदि जन्म राशि चंद्रमा से, चंद्रमा से जन्म कुंडली में यदि जन्म राशि चंद्रमा से उपचय भाव कौन कौन सा होता है? 3, 6, 10, 11। उपचय भाव क्या करते हैं? केंद्र को मजबूती प्रदान करते हैं। आप लोग जानते हैं कि नहीं? उपचय भाव जो होते हैं केंद्र को, लग्न को मजबूती प्रदान करते हैं। तो कहीं न कहीं केंद्र के सपोर्टर होते हैं, खराब भाव होते हुए भी यह केंद्र के सपोर्टर होते हैं। उपचय भाव, उपचय स्थान हमने आप लोगों को बताया था कि एकादशेश जिस स्थान में बैठता है उसको उपचय स्थान कहते हैं, और उपचय भाव एकादश भाव को तो कहते ही। तो जन्म कुंडली में यदि जन्म राशि चंद्रमा से उपचय 3, 6, 10, 11 में हो और शुभ राशि या शुभ नवमांश में, और शुभ राशि या शुभ नवमांश में, शुभ राशि या शुभ नवमांश में केंद्रगत शुभ ग्रह हो, केंद्रगत शुभ ग्रह हो, शुभ राशि या शुभ नवमांश में केंद्रगत शुभ ग्रह हो तथा पापक ग्रह सब निर्बल हो, तथा पापक ग्रह सब निर्बल हो, तो परम प्रतापी
इंद्र के समान बलशाली राजयोग होता है। तो प्रथम परम प्रतापी इंद्र के समान बलशाली राजयोग होता है। अगला लिखिए अखंड भूपत योग। अखंड भूपत योग। पत्रिका में यदि चंद्रमा परम उच्च में हो, पत्रिका में यदि चंद्रमा परमोच्च में, पत्रिका में यदि चंद्रमा परम उच्च में हो तो उस पर शुक्र की दृष्टि हो, उस पर शुक्र की दृष्टि हो और सब पापग्रह आपोक्लेम स्थान में हो, और सब पापग्रह आपोक्लेम स्थान में हो। एक बार दोबारा रिपीट करिए ये शब्द आपने जो बोला है। आपोक्लेम। इसका हिंदी इसका मतलब वर्णन क्या बता हुआ? दीजिए। आपोक्लेम स्थान लिखवाया गया है, जैसे उपचय भाव है वैसे आपोक्लेम स्थान होता है। इनका भी कार्य यही होता है कि केंद्र को मजबूती प्रदान करते हैं। आपोक्लेम भाव किनको किनको मालूम है? जिगीश जी बताइए आपोक्लेम। नरेंद्र जी। 3, 6, 9, 12। 3, 6, 9, 12 इनको आपोक्लेम कहते हैं। ये कहीं न कहीं केंद्र को मजबूती प्रदान करने वाले होते हैं। शुक्र की दृष्टि हो, सब पापग्रह आपोक्लेम स्थान में हो तो जातक राजा होता है। अगला लिखिए यशस्वी व समस्त शत्रुहंता राजयोग। यशस्वी व समस्त शत्रुहंता राजयोग। जन्म पत्रिका में वृष लग्न में गुरु और चंद्रमा हो। जन्म पत्रिका में वृष लग्न में गुरु और चंद्रमा हो।
गुरु और चंद्रमा हो। बलि लग्नेश त्रिकोण में हो। बलि लग्नेश कौन हुआ? शुक्र हुआ। हाँ। अब यहाँ बलि हो करके, बलवान हो करके त्रिकोण में हो। त्रिकोण मतलब 5 और 9 भाव में। उस पर बलवान रवि शनि मंगल की दृष्टि नहीं हो तो, उस पर बलवान रवि शनि मंगल की दृष्टि नहीं हो तो उस पर बलवान रवि शनि मंगल की दृष्टि नहीं हो तो जातक शत्रु रहित यशस्वी राजा होता है। जातक शत्रु रहित यशस्वी राजा होता है। अगला लिखिए सार्वभौम राजा राजयोग। सार्वभौम राजयोग। ये राजयोग भगवान श्री राम के कुंडली में था और श्री कृष्ण जी के कुंडली में भी था, लेकिन लग्न थोड़ा सा बदलाव था, इसलिए उनका जीवन दूसरे ढंग का था, उनका जीवन दूसरे ढंग का था। जन्म पत्रिका में जन्म समय में सब ग्रह अपनी राशि में, सब ग्रह अपनी राशि में सब ग्रह अपनी राशि में मित्र के नवमांश या मित्र की राशि में, मित्र के नवमांश या मित्र के राशि में जन्म पत्रिका में जन्म समय में सब ग्रह अपनी राशि में मित्र के नवमांश या मित्र की राशि में अपने नवमांश में हो, अपने नवमांश में हो तो जातक सार्वभौम राजा होता है। तो जातक सार्वभौम राजा होता है। अगला लिखिए देव दानवों से वंदित राजा। देव दानवों से वंदित राजा। पत्रिका में सब ग्रह अपने अपने परमोच्च में हो। पत्रिका में सब ग्रह अपने अपने परमोच्च में हो।
और बुध अपने उच्च के नवमांश में हो तो, और बुध अपने उच्च के नवमांश में हो तो जातक सब ग्रह अपने अपने परमोच्च में हो और बुध अपने उच्च के नवमांश में हो तो जातक समस्त सुरासुर से वंदित त्रिलोकाधिप होता है। समस्त सुरासुर से वंदित त्रिलोकाधिप होता है। एक और लिख लीजिए, शत्रु रहित राजयोग। शत्रु रहित राजयोग। पत्रिका में जिस जातक उत्तर, उत्तर किस भाव को कहते हैं? उत्तर किस भाव को कहते हैं? चतुर्थ भाव। हाँ, पत्रिका में यदि, पत्रिका में जिस जातक उत्तर भाव में वशिष्ठ, उत्तर में वशिष्ठ सप्तऋषिगत नक्षत्र, सप्तऋषिगत नक्षत्र, वशिष्ठ मतलब सप्तऋषिगत नक्षत्र। पूर्व, पूर्व कौन हुआ? लग्न, प्रथम भाव। पूर्व में बृहस्पति, पूर्व में बृहस्पति। पश्चिम में शुक्र, पश्चिम मतलब सप्तम भाव। पश्चिम में शुक्र। दक्षिण दसम भाव में, दक्षिण दसम भाव में अगस्त्य नक्षत्र हो तो, दक्षिण में अगस्त्य नक्षत्र हो तो वह शत्रुहीन पृथ्वीपति होता है। तो वह शत्रुहीन पृथ्वीपति होता है। रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए।